जीवन में तीन निश्चितताएं हैं, मृत्यु, कर और ख्वाजा आसिफ का मुंह में पैर डालना। जब भी पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बोलते हैं वह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि एक राजनयिक भूकंप होता है। इस बार वे अमेरिका को हिला रहे हैं। उनका नया निशाना वॉशिंगटन का सैन्य औद्योगिक समूह है। आसिफ के ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक नए वीडियो से आए हैं। वीडियो में ख्वाजा आसिफ सोफे पर बैठे युद्धों पर चर्चा कर रहे हैं। लगता है रक्षा मंत्री बड़े बयान देने के मूड में थे। अमेरिका बम गिरा रहा था पर ख्वाजा आसिफ सच्चाई के बम फोड़ रहे थे। उन्होंने जो कहा उसका सार यह है, अमेरिका संघर्ष पैदा करता है क्योंकि यह व्यापार के लिए फायदेमंद है। अमेरिकी सैन्य औद्योगिक तंत्र एक विशाल मशीन है जिसमें युद्ध राजस्व का एक हिस्सा है। ये एक कड़वी सच्चाई का बेबाक बयान है। लेकिन ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, वे लगातार बोलते रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका युद्ध में दोनों पक्षों की मदद करता है। इसने सीरिया और लीबिया जैसे धनी देशों को दिवालिया कर दिया, जबकि इसका अपना हथियार उद्योग मुनाफा कमाता रहा। तो वॉशिंगटन के लिए युद्ध अराजकता नहीं है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि यह व्यापार है। जानते हैं दुनिया भर में अमेरिकी पिछले 100 सालों से यही कर रहे हैं। वे युद्ध पैदा करते हैं। वे अब तक लगभग 260 युद्ध लड़ चुके हैं। चीन ने सिर्फ 3 युद्ध लड़े हैं। वे अब भी पैसा कमाते हैं। वहाँ सैन्य औद्योगिक परिसर मौजूद है। ये एक स्थापित उद्योग है। ये उनकी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा है। उन्हें इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। कभी इससे लड़ते हैं, कभी किसी और से, और फिर बहुत पैसा लेकर घर लौटते हैं। यही उन्होंने अफगानिस्तान में किया है। यही सीरिया, मिस्र, लीबिया में किया है। ये वही अमीर देश हैं जिन्होंने ऐसा किया है। हम 3 दशकों से अमेरिका का गंदा काम कर रहे हैं, ब्रिटेन समेत पश्चिम का भी। इन उग्र बयानों के पीछे क्या है? 2 संभावित कारण हैं। एक, ख्वाजा आसिफ बेकाबू हो गए हैं। जैसे जासूसी फिल्मों में अचानक किसी को अंतरात्मा जाग जाती है। शायद वो मध्य जीवन संकट से गुजर रहे हैं, या यह एक चालाकी है, ध्यान भटकाने की चाल, बकवास बातें और थोड़ा भ्रम। क्योंकि घर पर खबरें अच्छी नहीं हैं। याद रखें, वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं और पाकिस्तान ने हाल ही में भारत से टक्कर में हार मानी है। तो शायद यह जोरदार अमेरिका विरोधी भाषण सिर्फ असली मुद्दे से ध्यान भटकाने का प्रयास है। और मजे की बात, आसिफ अमेरिका पर युद्ध से मुनाफाखोरी का आरोप लगा रहे हैं। इस बार वो गलत नहीं है। एकमात्र समस्या ये है कि वो अमेरिकी सैन्य मदद से बने मंच पर खड़े होकर यह कह रहे हैं। पिछले 2 दशकों में अमेरिका ने पाकिस्तान को $32 अरब से ज्यादा की सीधी सैन्य और आर्थिक मदद दी है। अपने F-16 के पुर्जे मंगाते हुए वॉशिंगटन की आलोचना करना ये तो बड़ा मजाक है। जैसे अपने नए आईफोन पर पूंजीवाद के खिलाफ भाषण देना। और ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपना रक्षा बजट 18% तक बढ़ा रहा है, तो अब रक्षा बजट 2.5 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा हो गया है, यानी करीब 9 अरब अमेरिकी डॉलर। सोचिए जरा, ये वो अर्थव्यवस्था है जो बर्बादी की ओर जा रही है। महंगाई दर 28% पर है, गरीबी चरम पर है, विदेशी मुद्रा भंडार 3 अरब डॉलर से नीचे आ गया है। फिर भी सेना पर और खर्च करना चाहते हैं। वो सेना जिसने कभी युद्ध नहीं जीता, जिसकी सांख घटती जा रही है, पर बजट बढ़ता जा रहा है। वे इसे दुनिया या अपने लोगों को कैसे समझाएंगे? और इसके लिए उनके पास है ख्वाजा आसिफ। और पता है क्या, हम उनकी मेहनत का सम्मान करते हैं। हर देश के पास ऐसा रक्षा मंत्री नहीं होता जो अंशकालिक कॉमेडियन, अराजकता फैलाने वाला और पूर्णकालिक देनदारी हो। तो आप उस देश को क्या कहेंगे जो दिवालिया है पर रक्षा खर्च बढ़ा रहा है, युद्ध हारता है पर महाशक्ति की तरह बोलता है? आप उसे पाकिस्तान कहते हैं। और उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो इस विरोधाभास का प्रतीक है? आप इसे ख्वाजा आसिफ कहते हैं। शोर मचाने वाला, भ्रमित और बिल्कुल बेलगाम। पर जिस देश में हकीकत वैकल्पिक हो, शायद वही इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति है।